कल्पना कीजिए हस्तिनापुर का राज दरबार, जहाँ चारों ओर तनाव का माहौल छाया हुआ है। राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर विराजमान है और उनके साथ बुद्धिमान भीष्म तथा सदा निष्ठावान विदुर उपस्थित है। अचानक एक समाचार आता है, ऐसा समाचार जो कुरु वंश की नींव को हिला देता है। द्रौपदी का स्वयंवर समाप्त हो चुका है और पांडव जीवित हैं। यह मानना कि वे अग्नि में जलकर भस्म हो गए थे, एक मिथ्या था। अब सबके सामने सत्य प्रकट हो चुका है। धृतराष्ट्र राहत और चिंता के बीच घिरे हुए कहते हैं, तो पांडव जीवित हैं? यह समाचार प्रसन्नता का है, किंतु स्थिति को और भी जटिल बना देता है। भीष्म सदा शांत और गरिमामय स्वर में कहते हैं, महाराज, यह केवल शुभ समाचार ही नहीं है, यह हमारे राज्य में धर्म के पुनर्जागरण का संकेत है। किंतु दुर्योधन, जिसकी मुट्ठियां और जबड़ा क्रोध से भींचे हुए हैं, अपना रोष बड़ी कठिनाई से दबाते हुए कहता है, पिताश्री, यदि वे लौट आए तो राज्य में हमारा अधिकार कम हो जाएगा। विदुर अपनी शांत बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर देते हैं, राजकुमार, अन्याय से प्राप्त किया गया सिंहासन कभी स्थायी नहीं होता। पांडवों को उनका उचित अधिकार मिलना ही धर्म सम्मत और न्यायोचित है। तब धृतराष्ट्र एक निर्णय लेते हैं, विदुर, पंचाल जाओ, युधिष्ठिर और उनके भाइयों को पूरे ऑनर के साथ वापस लाओ। दुर्योधन विरोध प्रकट करता है, किंतु भीष्म की कठोर और गंभीर दृष्टि ही उस विवाद को शांत कर देती है। शीघ्र ही विदुर पंचाल के राजमहल में पहुंचते हैं। पांडव द्रौपदी और कुंती के साथ वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। विदुर की आंखें राहत और संतोष से भर उठती हैं। युधिष्ठिर, तुम्हें जीवित देखकर मेरे हृदय को अपार शांति प्राप्त होती है। हस्तिनापुर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कुंती, जिनकी आंखें नम हैं, कहती हैं, विदुर, तुम्हारे बिना हम कब के भटक गए होते। युधिष्ठिर सदैव सावधान रहते हुए पूछते हैं, काकाश्री, क्या धृतराष्ट्र सचमुच हमारा स्वागत करेंगे? विदुर सावधान करते हुए कहते हैं, महाराज, तुम्हें तुम्हारा अधिकार देने को तैयार है, किंतु सावधान रहो, ईर्ष्या अभी मरी नहीं है। भीम मुट्ठियां भींचते हुए गर्जना करते हैं, मैं दुर्योधन की कुटिल योजनाओं को भूला नहीं हूँ। अर्जुन आगे कहते हैं, हमें युद्ध नहीं चाहिए, केवल न्याय चाहिए। और इस प्रकार पांडव अपने रथों पर आरूढ़ होकर हस्तिनापुर की ओर लौटते हैं। नगर हर्ष और उल्लास से उमड़ पड़ता है। जनसमूह हर्ष ध्वनि करता है और उन पर स्नेह व आशीर्वाद की वर्षा करता है। धृतराष्ट्र उन्हें खुले हृदय से स्वागत करते हुए कहते हैं, आओ युधिष्ठिर, तुम भी मेरे पुत्र ही हो। भीष्म कॉन्टेंट कहते हैं, आज कुरु फैमिली फिर से पूरी हो गई है। किंतु दुर्योधन भीतर ही भीतर ईर्ष्या से जल रहा है और मन ही मन यह प्रतिज्ञा करता है कि यह आनंद अधिक दिनों तक नहीं टिकेगा। अंततः धृतराष्ट्र घोषणा करते हैं, शांति की स्थापना के लिए राज्य का विभाजन किया जाएगा। युधिष्ठिर, तुम खांडव प्रस्थ पर राज्य करो। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हमें जो भी प्राप्त होगा हम उसी में संतुष्ट रहेंगे। विदुर धीमे स्वर में कहते हैं, तुम्हारी महानता तुम्हारे संतोष में ही निहित है। भीम हंसते हुए कहते हैं, चाहे वह वन हो या नगर, हम उसे फिर से महान बना देंगे। और इस प्रकार विदुर की बुद्धिमत्ता और साहस के साथ एक नए अध्याय की भूमिका तैयार होती है, इंद्रप्रस्थ के जन्म की। किंतु वास्तविक चुनौतियां अभी आना शेष है। महाभारत की यह महागाथाएं अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर